दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। 18 अक्टूबर 2024 को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के एक संवैधानिक पीठ ने 4 और 1 के स्पष्ट बहुमत से भारतीय नागरिकता कानून यानी इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के सेक्शन 6A को सही ठहराते हुए इसे संवैधानिक करार दिया। जस्टिस पार्डीवाला ने अकेले सेक्शन 6A के खिलाफ फैसला दिया। दोस्तों आज जानने की कोशिश करेंगे कि यह सेक्शन 6A वास्तव में है क्या, क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, कट ऑफ डेट क्या है, थोड़ी चर्चा बहुचर्चित असम आंदोलन की भी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों 1979 में असम के मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना था। वहां की मतदाता सूची में 47,000 ऐसे नाम पाए गए जो वास्तव में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के पहले से ही नाराज चल रहे स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा, जो अंततः कारण बना अगले 6 वर्षों तक चलने वाले असम आंदोलन का, जिसने केंद्र सरकार को संविधान संशोधन के लिए मजबूर कर दिया। 8 जून 1979 को आसू यानी आल असम स्टूडेंट यूनियन और आल असम गण संग्राम परिषद ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और केंद्र सरकार से मांग की कि विदेशियों की पहचान की जाए, मताधिकार से उन्हें वंचित किया जाए और उन्हें वापस भेजा जाए, यानी डिटेक्शन किया जाए, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट एंड डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेनर्स। दोस्तों विदेशी घुसपैठ के खिलाफ असम के जन आंदोलन ने धीरे धीरे व्यापक रूप ले लिया और अनेक स्थानों पर हिंसक झड़पों की घटनाओं ने भारत की केंद्र सरकार के सामने विकट स्थिति पैदा कर दिया। दोस्तों यहाँ यह बताना जरूरी है कि असम में अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध जनाक्रोश 1960 के शुरुआत से ही बढ़ने लगा था। तभी यह मांग उठने लगी थी कि अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। कुछ स्थानीय नेताओं की मदद से बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जा रहा था, पर राजनीतिक कारणों से केंद्र की सरकार ने कभी भी असम की जनता की मांगों को तवज्जो नहीं दी। मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र में 47,000 अवैध घुसपैठियों का नाम आने के बाद आम लोगों में गुस्सा भड़क उठा और एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो गया, जिसमें छात्रों ने अग्रणी भूमिका निभाई। जगह जगह रेल रोको आंदोलन किया गया, तेल पाइपलाइनों पर हमले किए गए। राजनैतिक उथल पुथल के अलावा कहीं कहीं नस्ली हिंसा की भी घटनाएं देखी गईं। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 850 से ज्यादा आंदोलनकारी मारे गए। 1983 के दिल दहलाने वाले नेली और ख्योरबारी के नरसंहार में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों 1985 में भारत की केंद्रीय सरकार ने असम के छात्र आंदोलन से छात्रों से बातचीत की एक सकारात्मक शुरुआत की। करीब 6 वर्षों तक चलने वाले इस छात्र आंदोलन का अंत हुआ असम समझौते के रूप में, यानी असम अकॉर्ड 1985। दोस्तों असम समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 को एक कट ऑफ डेट के रूप में सहमति बनी और इसी तारीख को आधार बनाया गया विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने या नहीं करने के लिए। दोस्तों प्रश्न उठता है कि कट ऑफ डेट 25 मार्च 1971 ही क्यों? यह वह वक्त था जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और पाकिस्तानी सेना तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में कत्लेआम और बलात्कार का वह मंजर पेश कर रही थी कि पूरी मानवता कराह उठी। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों कहर से बचने के लिए लाखों की संख्या में लोग असम पहुंच रहे थे। तय हुआ कि 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले बांग्लादेशियों को विदेशी समझा जाएगा और हालात सामान्य होने के बाद कानून के मुताबिक उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रावधान के अंतर्गत उन भारतीय मूल के विस्थापितों को
नागरिकता प्रदान की गई जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए थे और साधारणतः यहीं रह रहे थे। इसी बीच उन लोगों को पूरी नागरिकता प्रदान की गई जो 1 जनवरी 1966 और 24 जनवरी 1971 के बीच असम आए थे, परंतु 10 वर्षों के लिए इनके मताधिकार यानी राइट टू वोट को प्रतिबंधित रखा गया। दोस्तों, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रावधान 6A पर एनजीओ असम पब्लिक वर्क्स और असम सम्मिलित महासंघ ने कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी कि असम राज्य में नागरिकता के लिए एक अलग से कट ऑफ डेट देना भेदभावपूर्ण है और संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 6A पर आपत्तियां इस आधार पर भी उठाई गईं कि यह प्रावधान देश के विभाजन के समय विस्थापितों की नागरिकता के निर्धारण से संबंधित संविधान के आर्टिकल 6 और 7 के भी अनुकूल नहीं है। संविधान का आर्टिकल 6 उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो लोग 1 जुलाई 1948 से पाकिस्तान से विस्थापित हुए और तभी से भारत में रह रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 7 उन लोगों की नागरिकता समाप्त करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए। हाँ, उन लोगों को नागरिकता की इजाज़त देता है जो अस्थायी रूप से या जो परमिट फॉर रीसेटलमेंट के अंतर्गत भारत वापस आए। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने कड़ी आपत्तियां दर्ज कराते हुए दावा किया कि सेक्शन 6A की वजह से असम की जनसंख्या में स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। यह संविधान के आर्टिकल 29 के अंतर्गत प्राप्त स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दिया कि सेक्शन 6A के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करना वास्तव में संविधान के आर्टिकल 355 के अंतर्गत प्रदत्त बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति यानी एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के समान है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह असम की रक्षा करे। दोस्तों, असम की विशेष ऐतिहासिक एवं राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस और जस्टिस सूर्यकांत ने सेक्शन 6A के अंतर्गत असम के लिए विशेष व्यवस्था बनाए जाने को संविधान की दृष्टि से सही ठहराया। माननीय जजों ने तर्क दिया कि बांग्लादेशी विस्थापितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण और उनके सामूहिक पलायन का असम के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 6A वास्तव में संसद के संतुलन कायम करने के प्रयास का हिस्सा है और इस आधार पर 6A संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बहुमत के फैसले से इस बिंदु को स्पष्ट किया कि सेक्शन 6A संविधान के आर्टिकल 6 और 7 के भी प्रतिकूल नहीं है। जहां तक आर्टिकल 6 और 7 के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन को नागरिकता प्रदान करने का कट ऑफ डेट स्थापित करने की बात है, तो सेक्शन 6A उन लोगों पर लागू होता है जिन पर आर्टिकल 6 और 7 लागू नहीं होते। संवैधानिक पीठ के बहुमत ने यह भी स्पष्ट किया कि सेक्शन 6A संविधान के आर्टिकल 6 और 7 के पीछे के उस दार्शनिक भावना के अनुकूल है जिसके अंतर्गत विदेशी भूमि में राजनैतिक उथल पुथल के चलते भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस और जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान का आर्टिकल 11 नागरिकता पर कानून बनाने में पर्याप्त लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिसमें यह संभव है कि नागरिकता प्रदान करने की शर्तें आर्टिकल 6 और 7 से अलग हों। दोस्तों, माननीय जजों ने आर्टिकल 29 की व्यापक और बहु सांस्कृतिक व्याख्या पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट किया कि सेक्शन 6A किसी भी प्रकार असम के लोगों के स्थानीय सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। संविधान का आर्टिकल 29 वर्ग विशेष के सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण का उद्देश्य रखता है, पर दूसरे संस्कृतियों के सह अस्तित्व पर कोई बंदिश नहीं लगाता। माननीय जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि ऐसी समस्याएं इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि प्रशासन सेक्शन 6A के दूसरे हिस्से को लागू करने में असफल रहा है, विशेष तौर पर उन विस्थापितों को वापस भेजने में जो कट ऑफ डेट के बाद आए हैं।
जस्टिस सूर्यकांत ने एक कदम आगे बढ़कर ऐसे एक और बेंच के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया जो अवैध विस्थापितों की पहचान, जांच, समयबद्ध तरीके से उनकी वापसी पर निगरानी रख सके। दोस्तों, माननीय चीफ जस्टिस और माननीय जस्टिस सूर्यकांत ने बाहरी आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन को सैनिक कार्रवाई बताते हुए स्पष्ट किया कि इसकी परिधि में वे मानवीय विस्थापन नहीं आते जो आर्थिक कारणों या जो अन्य संकटों के कारण पैदा होते हैं। दोस्तों, बहुमत से हटकर माननीय जस्टिस पार्डीवाला ने बहुत ही तार्किक असहमति जताते हुए सेक्शन 6A को असंवैधानिक करार दिया। डिसेंट। जब जस्टिस पार्डीवाला ने तर्क दिया कि हो सकता है जब सेक्शन 6A लागू हुआ तब यह सही रहा हो। यह कानून असम में अवैध घुसपैठ को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा है। यही वजह है कि यह कानून संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि इसकी समाप्ति की किसी सीमा का निर्धारित न किया जाना वास्तव में अवैध विस्थापन को बढ़ावा देना है, जिससे जनसंख्या असंतुलन की स्थिति और भी खराब हो रही है। माननीय जस्टिस पार्डीवाला ने जोर दिया कि सेक्शन 6A के अंदर स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन या वॉलंटरी आइडेंटिफिकेशन की वह व्यक्ति विदेशी है का न होना सेक्शन 6A का काला पक्ष है, जिसका परिणाम यह है कि विदेशियों की पहचान पूरी तरह से राज्य की जांच प्रक्रिया के अधीन है। अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस पार्डीवाला ने अंत में कहा कि सेक्शन 6A इंडियन सिटीजनशिप एक्ट और आर्टिकल 6 और 7 से हटकर है, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता हासिल करने की व्यवस्था है। माननीय जस्टिस पार्डीवाला ने अपनी असहमति यानी डिसेंट में स्पष्ट रूप से कहा कि सेक्शन 6A में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे इस कानून की मूल भावना के विरुद्ध है, जिसके अंतर्गत 1966 से लेकर के 71 के बीच विदेशियों की त्वरित और प्रभावकारी पहचान करना, मतदाता सूची से उनका नाम हटाना, उनका पंजीकरण कराना, उन्हें नागरिकता प्रदान करना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट के रूप में अनुमोदित करते हुए कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी NRC के आधार के तौर पर कार्य करेगा। हालांकि अभी तक NRC को लागू नहीं किया जा सका है, फिर भी अब तक असम के 19 लाख लोगों यानी असम की आबादी की 5.77% लोगों की अवैध घुसपैठियों के रूप में पहचान की जा चुकी है। दोस्तों, सेक्शन 6A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असम के कई सारे संगठनों के उस लंबे समय से चले आ रहे मांग को बढ़ावा मिला है, जिसके अंतर्गत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA को समाप्त करने की मांग की गई थी। यहाँ समझने की बात यह है कि CAA में दिसंबर 31, 2014 को कट ऑफ डेट रखा गया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अवैध रूप से विस्थापित गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आलोचकों का कहना है कि अलग समय सीमा निर्धारण से बांग्लादेश से 1971 के बाद आने वाले हिंदू विस्थापितों को सेक्शन 6A के लागू किए जाने से मदद मिलेगी। वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।